श्री सत्यनारायण कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह कथा भगवान विष्णु के सत्स्वरूप की है, जिसे श्री सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस कथा के द्वारा भगवान की महिमा, उनके चमत्कार, भक्तों के प्रति उनकी कृपा और भक्तों को सही मार्ग दिखाने की बातें सामने आती हैं। श्री सत्यनारायण की कथा का महत्व विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है। सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन की जाती है, लेकिन किसी भी शुभ अवसर, विवाह, जन्मदिन, नए घर में प्रवेश या संकट के समय भी यह पूजा की जाती है। सत्यनारायण कथा के द्वारा भगवान की भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों को जीवन में शांति, समृद्धि और सुख मिलता है। कथा का प्रारंभ। कथा के अनुसार सतयुग में एक समय नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य पाप और कष्टों में डूबे हुए हैं। नारद मुनि दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उसे जीवन में सुख शांति मिलेगी। प्रथम अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। एक गरीब ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। वह अत्यंत गरीब था और दान पुण्य, पूजा पाठ के कार्यों में भी पिछड़ गया था। एक दिन भगवान विष्णु ने साधु का रूप धारण कर ब्राह्मण के सामने प्रकट होकर उनसे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि वह बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है और वह हमेशा दुखी रहता है। भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने का सुझाव दिया और कहा कि इसके करने से उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने व्रत किया और भगवान ने उसकी गरीबी दूर कर दी। उसकी स्थिति बदल गई, वह संपन्न हो गया और उसके जीवन में सुख शांति आ गई। इस प्रकार गरीब ब्राह्मण ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसका जीवन बदल गया। दूसरा अध्याय, राजा उल्कामुख की कथा। दूसरे अध्याय में राजा उल्कामुख का वर्णन है। वह एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। एक दिन वह जंगल में गया और एक आश्रम में सत्यनारायण व्रत हो रहा था। राजा ने व्रत की विधि और महिमा के बारे में जाना। उन्होंने सोचा कि अपने राज्य के कल्याण के लिए इस व्रत को करना चाहिए। राजा ने विधिपूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत किया। इसके परिणामस्वरूप उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि आ गई। प्रजा खुशहाल हो गई और सभी प्रकार के दुख समाप्त हो गए। तीसरा अध्याय, सौदागर की कथा। तीसरे अध्याय में एक सौदागर की कथा है। सौदागर के पास धन संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में जा रहा था और उसने देखा कि कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। उसने पूजा के महत्व के बारे में सुना और निश्चय किया कि यदि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो वह भी व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ और व्यापार के लिए गया, तो भगवान ने उसे सजा दी और उसके जहाज को डूबा दिया। तब सौदागर ने अपनी भूल को समझा और भगवान से क्षमा मांगी। उसने फिर से व्रत किया, जिससे भगवान ने उसकी क्षमा स्वीकार की और उसका धन वापस कर दिया। इसके बाद सौदागर ने नियमित रूप से व्रत करने का निश्चय किया और उसकी सारी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। चौथा अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसे भूख लगी और वह खाने के लिए किसी गांव की ओर चला। रास्ते में उसने एक घर के बाहर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा देखी। उसने उस पूजा का प्रसाद मांगा और प्रसाद को खाकर वह संतुष्ट हुआ। जब लकड़हारा घर लौटने लगा, तो उसने मन ही मन में निश्चय किया कि वह भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। लकड़हारे ने व्रत किया और भगवान की कृपा से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। वह पहले से अधिक धनवान हो गया। उसकी यह कथा यह बताती है कि चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास से भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पांचवा अध्याय, श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा। इस अध्याय में भगवान सत्यनारायण की महिमा का वर्णन है। यह कहा गया है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा से व्यक्ति के सभी कष्ट, दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत करने से मनुष्य को सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है।
इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख संपत्ति आती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है और उनके आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस कथा को सुनने और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत की विधि। 1. सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करके मंडप तैयार करें और उसे फूलों से सजाएं। 2. एक लकड़ी का पाट लें और उसके ऊपर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। 3. सामने चौकी पर नारियल रखें और उस पर कलश रखें। 4. कलश के पास 5 फल और मिठाई रखें। 5. इसके बाद विधिपूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। 6. फिर कथा का पाठ करें और इसके बाद प्रसाद वितरण करें। सारांश। श्री सत्यनारायण कथा जीवन में श्रद्धा, भक्ति, सत्य और सेवा का महत्व सिखाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान सदैव हमारे साथ हैं और सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस व्रत और कथा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है।